हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में संत को सर्वोपरि रखा गया है, गुरु को सर्वोपरि रखा गया है। और भक्ति में जैसा बताया गया है कि नवदा भक्ति में सबसे बड़ी अगर कोई भक्ति है तो वो पूज्य संत महाराज जी की भक्ति है। संत महाराज जी की भक्ति में यानी संत महाराज जी के चरणों में अगर अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो निश्चित मानिए आपका जीवन धन्य होगा। नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति संतों का संग, संतों का साथ कहा गया है। संत सेवा के साथ सबसे बड़ी अगर और भक्ति है तो वो भक्ति है सेवा की भक्ति। जैसी सेवा की भक्ति आप सबको यहाँ पर देखने को मिल रही है, आप सबने देखा होगा कि कैसे पूज्य संत महाराज जी लोगों को प्रमुख देश की प्रसिद्ध नदियों का जल लाकर, नर्मदा मैया का जल, गंगा मैया का जल, यमुना मैया का जल, हरिद्वार से गंगा मैया का जल लाकर संत महाराज जी का पैर पखारा जा रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है, ये हमारी भारतीय परंपरा रही है कि पूज्य संत महाराज जी का इसी प्रकार से हम स्वागत और सत्कार करें। देश भर की प्रमुख नदियों के जल को एकत्र करने का काम सोमवीर भाई ने किया और उन्होंने कहा कि जब हमारी कुटिया में ऐसे पावन पुनीत संत आएंगे तो उनके संतों के चरणों को पखारेंगे, उनके संतों का आशीर्वाद लेंगे। और प्रमुख नदियों के जल से आप सबके पांव को पखारा गया। ये हम सबका सौभाग्य है और यही भारतीय संस्कृति की पहचान है, यही हमारे सनातन धर्म, हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है। हम अगर मानव रूप में हैं और हमने अगर संत का वेश धारण किया यानी संत बन गए तो संत आप समझिए कि भगवान के स्वरूप है। तो इसलिए हमारा पहला कर्तव्य होता है कि मनुष्य के मनुष्यता को पहचानने का काम करे। जैसे यहाँ पर माही संत आश्रम में सेवा का काम किया जा रहा तो सेवा को सबसे प्रमुख रखें, सबसे ऊपर रखें। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य सेवा होना चाहिए क्योंकि भगवान ने हमको जीवन दिया है और ये जीवन कितना अमूल्य है, कितना अनमोल है। यानी आपके शरीर में, मनुष्य के शरीर में ही भगवान साक्षात आने के लिए लालायित रहते हैं। चाहे राम बने, चाहे कृष्ण बने, चाहे भगवान भोलेनाथ बने, लेकिन मनुष्य रूप में ही धरती पर अवतरित होते हैं। तो हम सबका भी तो कर्तव्य होता है कि हमारे शरीर में स्वयं भगवान अवतरित हो रहे हैं तो हम अपने जीवन को धन्य बनाए। हम कभी किसी को पीड़ा ना दे, हम कभी किसी को कष्ट ना दे, हम कभी किसी को सताए ना, हम कभी किसी की निंदा ना करें, कभी किसी को कष्ट मत दें। ये हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन आज हमने जीवन का मूल उद्देश्य क्या बनाया? आज हमने अपने जीवन का मूल उद्देश्य बना लिया है आपसी कलह। आज हमने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है कि भाई भाई एक साथ भोजन नहीं कर सकते। आज हमने अपने जीवन का मूल उद्देश्य बना लिया है कि परिवार में अगर 4 भाई है तो निश्चित मानिए 4 भाई 4 कोने में रहेंगे, एक साथ नहीं रहने वाले। अगर बहुएं आ गई तो परिवार बट जाता है, अगर बहुएं आ गई तो परिवार अलग अलग हो जाता है। और यहां तक तो चलो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आज स्थितियां ये हो रही है कि बेटा मां की हत्या करने से भी पीछे नहीं हट रहा। बहुत सारी खबरें समाचार में आप सब सुनेंगे कि जमीन और जायदाद के लिए बेटे ने अपनी मां का गला घोंटकर हत्या कर दिया। बहुत सारी खबरें आपको सुनने को मिलेगी कि बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी, या बहुत सारी खबरें आपको सुनाई देगी या समाज में ऐसा व्याप्त है तमाम जगहों पर कि बेटे ने जब बुजुर्ग माता पिता हुए तो उन्हें घर से बाहर कर दिया और कहा कि अब घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। हम मनुष्य होकर इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, हम मनुष्य होकर इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं। जिस मनुष्य स्वरूप में साक्षात भगवान धरती पर अवतरित होते हैं, आपके हमारे शरीर में मनुष्य रूप में भगवान आने का काम करते हैं, उसी मनुष्य शरीर को हम निरर्थक कर देते हैं, उसी मनुष्य शरीर को हम बेकार कर देते हैं, उसी मनुष्य शरीर को हम ऐसा बर्बाद कर देते हैं
कि अपने आप को मनुष्यता कहना या मनुष्य कहना वो भी अपराध लगता है। तो जीवन को अगर धन्य बनाना है तो अपनी मनुष्यता को आपको पहचानना होगा। जीवन बहुत बड़ा अमूल्य है। 60-70 वर्ष के मात्र आयु में, 60-70 वर्ष की उम्र में हम छल कपट प्रपंच सब कुछ करते हैं। अरे 60-70 वर्ष की उम्र में आप सबको अगर करना है तो सेवा का काम करिए, सोमवीर भाई जैसे कर रहे हैं। 60-70 वर्ष की उम्र में संतों की सेवा करिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, अपने परिवार के लोगों की सेवा करिए, किसी को कष्ट मत दीजिए। इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं होगा, इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। आज देखिए ये आंगन छोटा सा कितना सुंदर लग रहा है, भव्य और दिव्य लग रहा है। अगर आपके आंगन में ऐसे पूज्य संत महाराज जी विराजमान हो, ऐसे पूज्य संत महाराज जी आए और आप आदर सत्कार के साथ उन्हें प्रसाद ग्रहण कराए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप विषय विकार से निकल जाएंगे, आप कष्ट में रहेंगे, मुश्किल में रहेंगे तो इन संत महाराज जी के आशीर्वाद से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन आज भाई भाई को खिलाता नहीं, आज घर में देवरानी और जिठानी में कलह मची हुई है तो संतों को आप कहां खिलाओगे? क्योंकि हमने अपनी परंपरा भूल कर दी, हमने अपनी जो सनातन संस्कृति की परंपरा है उसको छोड़ दिया है। तो आज से यहाँ पर पावन पुनीत इस आश्रम में हम सबको लेना है, हम सबको ध्यान में रखना है कि अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सब एक रस रहें, समरस रहें, परिवार में एकजुटता बनाए रखें। 60-70 वर्ष के इस जीवन काल में हम अपने जीवन को धन्य और पावन और पुनीत बनाएं और अपने घर में, अपने परिवार में पूज्य संत महाराज जी लोगों को ऐसे बुलाए। आज जैसे माही संत आश्रम एकदम चमक रहा है, संत महाराज जी के आने से ये कुटिया धन्य हो रही है, तो ऐसा ही हम सब करें।